आगे बढ़ते हुए क्लास 8 परीक्षा अध्ययन सोशल साइंस में अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। तो यहाँ पे ये इसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आप यहाँ से पहले तो ऑब्जेक्टिव नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करने हैं तो। ठीक है, ये इसके बाद बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला आपको दिया है, सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किए किस सदी में आया। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मान्यताओं में, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ तक आपको लिखना है, उसके बाद ये लाइन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मान्यताओं में बदलाव आया। ठीक है, मान्यताओं में बदलाव आया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कर लेना है। देखो जितना पूछा है उतने आपको आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, तो कर सकते हैं, बड़ा नहीं है। उसके बाद है सती शब्द का क्या अर्थ है। तो सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला है। देश के कुछ भागों में पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से या जबरदस्ती पति की चिता के साथ जिंदा जलने वाली महिला को सती कहा जाता था। उसके बाद है राम मोहन राय महिलाओं की कौन सी दशा सुधारने के पक्ष में थे। तो राम मोहन राय विधवा महिलाओं के कष्ट भरे जीवन से बहुत दुखी थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी। ठीक है, और बाद में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो आप यहीं तक लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो राजा राम मोहन राय है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई। 2 4 5 नाम लिखने, फिर आदि लिख के आप खत्म कर सकते हैं। शूद्र किसे कहा जाता था। काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार को शूद्र कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का गठन क्यों किया गया। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1840 में बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। किसको, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। कब, 1840 में। देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। राज सुंदरी देवी कौन थी। राज सुंदरी देवी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की लोग में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सिखा दिया था। वाह, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं फिनिश, और स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय। तो पहला क्वेश्चन जो 2024 में भी आया हुआ है, औपनिवेशिक शासन काल में। देखो औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है अंग्रेजी शासन। ठीक है, जब अंग्रेज शासन करते थे तब की ये बात है। ठीक है, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजी शासन। तो औपनिवेशिक शासन काल में जाति और सामाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे, इससे समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो औपनिवेशिक शासन काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाए। इन सुधारों से समाज में जागरूकता फैली, है ना, समानता और आधुनिकता का विकास हुआ, जिससे सामाजिक ढांचे में बदलाव आया। तो पूरा आप कर लीजिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी अच्छा है और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी अच्छा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखो उन्होंने सभी जाति के लड़कों को संस्कृत सिखाने का समर्थन किया। उन्होंने विधवा और पुनर्विवाह तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। यहीं तक लिख लीजिए, बहुत है। नंबर 3 है, विधवा विवाह के लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए सन 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित करवाया। बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 19वीं सदी के अंत तक महिलाओं की समाज सुधार में क्या प्रतिक्रिया थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को इकट्ठा किया। वे मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के अधिकार के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई प्रचारकों की लोगों द्वारा आलोचना व समर्थन के क्या कारण थे। आलोचना मतलब बुराई होता है, मतलब बुराई क्यों उनकी ईसाई लोगों द्वारा बुराई क्यों की जाती थी, और समर्थन क्यों। ठीक है,
तो सुनना है पे। आलोचनाओं का कारण तो क्या है, देखो लोगों का मानना था कि वह भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न मतलब जो अंग्रेजी कल्चर जो होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। भारत की संस्कृति को ख़त्म कर देंगे और वेस्टर्न कल्चर जो है वो लागू कर देंगे या उनके ऊपर मतलब लाद देंगे। जनजातीय समूह और निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन भी कर देंगे, ठीक है भाई। ये तो था ही था उस टाइम पे। और समर्थन तो लोगों का मानना था कि ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के पक्षधर है। साथ ही ईसाई प्रचारकों का इसलिए भी समर्थन किया कि उन्होंने जनजातीय लोगों का निम्न जाति के लोगों के लिए कई स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए। तो देखो 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे, ठीक है। शहरों में रोजगार के नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। और इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। तो बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस है ना, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी भेजे जा रहे थे, ठीक है। तो ये अवसर आए थे, ठीक है, काम करने के लिए। मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से देखा था, ठीक है। 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा सकता था, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा। फिर दीर्घ उत्तरी बात करते हैं। राजा राम मोहन राय कौन थे, समाज सुधार में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि कौन थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय जागरण के अग्रदूत थे। वे बंगाल के रहने वाले थे और भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे, ठीक है। और योगदान क्या है उनका, तो पहला तो भाई सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना, नंबर 3 है महिलाओं के अधिकार, नंबर 4 शिक्षा सुधार और नंबर 5 है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से संवाद। तो देखो आप खाली पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए और आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा की। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उसी में बात करें तो 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी, है ना। कुछ महिलाएं चिकित्सक, शिक्षा, लेखिका आदि भी बन गई। उन्हीं में से एक महिला ताराबाई शिंदे ने घर में रहकर ही स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भी स्त्री पुरुष तुलना नाम की जो बुक है या किताब है वो किसने प्रकाशित करी थी, तो ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई ने भी पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल से प्रताड़ित महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां उन्हें आत्मनिर्भर रहने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, मतलब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये तो पूरा आंसर ही इंपॉर्टेंट है और एक स्टोरी टाइप है, तो आप इसको तो कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले खोले तो लोगों का मन में क्या डर था। तो बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, ठीक है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को ये डर था कि भाई स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, ठीक है। बस आप यहीं तक कर लीजिए, बहुत है, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था।
इसके क्या प्रावधान थे? तो देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया। ठीक है, इसके क्या प्रावधान थे? तो लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 18 लड़कियों के लिए और 21 लड़कों के लिए कर दी थी। यह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू किया गया था, जो आज भी है। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा यह कानून पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आपके दिया है जैसे इंपॉर्टेंट 2024 में ब्रह्म समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज था उसके क्या क्या कार्य थे उनका यहाँ पे वर्णन पूछा है, तो वर्णन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछा था ना राजा राम मोहन राय कौन थे, समाज सुधार में उनका वर्णन करना, तो इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, एक एक आधी आधी लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, यहीं तक लिख सकते हैं आप। ठीक है, रखिए उन्होंने, है ना। इस टाइप से आप थोड़ा थोड़ा इसका भी कर लीजिएगा क्योंकि लग रहा है इम्पोर्टेंट है। देखो, ब्रह्म समाज ने सबसे पहले तो एकेश्वरवाद की स्थापना करी। यह समाज बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। इसके अनुसार ईश्वर एक है और निराकार है। तो आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं यह विरोध करता था। ठीक है, यहीं तक आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसके अनुसार ईश्वर एक है और वह निराकार है ना। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक सुधार, छोटा ही कर लेना, भारतीय धर्म में सुधार लाना, यहीं तक कर लेना। चौथा, और आर्थिक सुधार, ब्रह्म समाज ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और यहाँ तक लिख लीजिए, बहुत है तो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे? तो स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने भारत के लोगों को धर्म की संकीर्ण चार दीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। ठीक है, इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव विश्वव्यापी था। उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। ठीक है भाई, तो वैसे वैसे तो पढ़ोगे तो बहुत सारा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपके हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहीं तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये भी लिख लीजिए, उसके बाद मतलब ठीक है, आपको जितना समझ में आया आप कर लीजिए, है ना, जितना याद हो जाए उतना, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही पूछ लेते हैं। चित्र में दिए महापुरुषों को पहचानना और उनके कार्यों को लिखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इनके दो डिटेल और आपको दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और आप जो है, अगर आपके पास गाइड नहीं है, परीक्षा दिन नहीं है, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। और चैप्टर वाइज वीडियो डल रहे हैं तो आपके लिए सुविधा भी है, आपको जो लिखने हैं आप वो लिखिए, आपके टीचर से पूछ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, और मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।